हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी हिंट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी खबर है वह जुड़ी हुई है ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो जुड़ी हुई है ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जिसका कि हेड ऑफिस बुल्ढाना में है। और दोस्तों इन्होंने माननीय अशोक रावत जी ने एक पत्र लिखा है सभी राज्यों के श्रम मंत्री को, और जो इसका सब्जेक्ट लाइन आप देख सकते हैं, देश के जो 70 लाख वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए न्याय के लिए एक विनम्र प्रार्थना की गई है। आदरणीय महोदय, हमें खुशी है कि आपके सम्मान जैसा संवेदनशील और प्रतिभाशाली नेता राज्य के श्रम मंत्री के पद पर आसीन हैं। कृपया हमारे संगठन एनएसी की तरफ से बधाई स्वीकार करें। तो माननीय महोदय, हमारी यह जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और पिछले 5 वर्षों से लगातार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। यह जो पेंशन भोगी हैं जितने भी, इन सभी पेंशन भोगियों का जो औसतन इन्होंने, किसी ने 1171 रुपये, किसी ने 417 रुपये, किसी ने 541 रुपये, किसी ने 1250 रुपये पर मंथ उनकी सेवा अवधि के दौरान उन्होंने जमा कराए हैं। और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में ये पेंशन भोगी बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं, क्योंकि इन्हें मेडिकल सुविधा भी प्रोवाइड नहीं हो रही है और हर दिन करीब 250 पेंशन भोगी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें अपनी पीड़ा और शिकायत व्यक्त करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है अपनी मांगों को उन तक पहुंचाने के लिए। कई बार हमने अलग अलग तरीके से अपनी मांगें रखी, जो केंद्र सरकार थी या फिर प्रशासन थी, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और कई तरह के आंदोलन जो थे वह चलाए गए, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और इस तरह के हमने कई आंदोलन चलाए। अगर हम बात करें अगस्त महीने में, तो अगस्त महीने में 1/8/2022 से 8/8/2022 तक जंतर मंतर और रामलीला मैदान दिल्ली में प्रदर्शन किया। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे इस राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन में हजारों वृद्ध पेंशन भोगियों ने भाग लिया। वृद्ध पेंशन भोगियों के आह्वान की ओर से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम अपनी संस्था एनएसी बुल्ढाना महाराष्ट्र के मुख्यालय में जिलाधिकारी मुख्यालय के कार्यालय के सामने लगातार 1339 दिनों से एक चेन भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। सो माननीय महोदया, आपके राज्य के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगी भी इन जितनी भी परेशानियां हैं इनसे पीड़ित हैं, और हमारी जो मांगे हैं वह निम्नलिखित हैं। सो न्यूनतम 7500 रुपये की प्लस महंगाई भत्ता दिया जाना, यह नंबर 1 हमारी मांग है। और कोश्यारी समिति ने जो मांग बढ़ाई थी, उन्होंने राज्यसभा याचिका 147 की सिफारिश के अनुसार 7-8 वर्षों में बढ़ी मुद्रास्फीति 3000 रुपये या उससे अधिक और महंगाई भत्ता को देखते हुए यह एक उचित मांग की गई है। सो ईपीएफओ ने जो लेटर 23/3/2017 को निकाला था उसी को मान्य रखना चाहिए, और जो लेटर 31/5/2017 को इस ईपीएफओ के द्वारा दिया गया उसको हटा लेना चाहिए। और यह माननीय के अनुसार है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और हम मानते हैं कि न्यूनतम पेंशन जो 7500 प्लस डीए है वह वास्तविक है और इतना ही हमें मिलना चाहिए। अगर इन दोनों मांगों की एक साथ मंजूरी दी जाती है तो बढ़ती उम्र अनुपलब्धता के कारण उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले पेंशन भोगियों की संख्या में भारी कमी आएगी। जमा की जाने वाली राशि के संबंध में यह बात है। तो और जो तीसरी मांग है, सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करें। सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें ईपीएस 95 योजना में शामिल नहीं किया है उन्हें सदस्य बनाकर योजना के तहत लाया जाए, या रुपये 5000 राशि पेंशन के रूप में दी जानी चाहिए। देश में ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। आप वृद्ध पेंशन भोगियों के शुभचिंतक होने के नाते हमें न केवल आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और वृद्ध पेंशनजनों को न्याय प्रदान करेंगे। तो यह राष्ट्रीय संघर्ष समिति के श्री अशोक रावत जी ने यह पत्र सभी जितने श्रम मंत्री थे उनको लिखा है। तो दोस्तों, यह जो रिक्वेस्ट थी यह श्री अशोक रावत जी ने सभी श्रम मंत्रियों से की है। अब श्रम मंत्री
ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भाइयों के लिए क्या करते हैं यह देखने योग्य बात होगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।